बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं जो आपको ये सिखाएगा, ये जानकारी देगा कि जो परमाणु होते हैं इनमें जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, विविक्त होते हैं। और विविक्त ऊर्जा स्तरों का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो इस प्रयोग के माध्यम से होगा। इस प्रयोग का नाम है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। क्लियर? ये प्रयोग सबसे पहले 1914 में फ्रैंक और हर्ट्ज दोनों ने मिलकर किया था और इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रयोग किया। और इसमें अपने चित्र में आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक कैथोड सी है, सी लिखा हुआ है, कैथोड सी है जिसे तापानिक उत्सर्जन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। और एक ग्रिड जी है जो कैथोड सी, एक कैथोड है सी के सापेक्ष इसको पॉजिटिव पोटेंशियल V1 पर रखा जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से उत्सर्जित होते हैं और इसकी ओर त्वरित होते हैं। ग्रिड पर जब पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो आप देख रही है ग्रिड है, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो ये इनकी जो ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी हो जाती है, EV1। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये आप देख पा रहे हैं, ये V1 पोटेंशियल है, ये कैथोड ग्रिड, ये प्लेट P, ये करंट मेजरमेंट के लिए ये पोटेंशियल V1 लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसको, तो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से निकलकर जी को पार कर प्लेट P1 की ओर पहुँचते हैं ये, और P1 पर संग्रहण होता है और धारा I जो एमीटर है उसके द्वारा धारा का मान पढ़ा जाता है। क्लियर? अब ये जो इन दोनों के बीच में जो आप देख पा रहे हैं कि V2 और V1 में जो डिफरेंस है वो कितना रखा जाता है, बहुत अल्प रखा जाता है, 0.5 के बराबर। क्लियर? तो इस ट्यूब में जो फ्रैंक हर्ट्ज ने जो ट्यूब ली है इसमें मरकरी की वेपर्स को यूज़ किया गया है और कैथोड सी से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और ग्रिड जी की ओर क्या होते हैं, ये त्वरित होते हैं। और रास्ते में ये क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पारा लिया गया है, पारा जो भरा हुआ है इस नली में, पारे के परमाणुओं से टकराते हैं। पारा माने Hg के जो परमाणु हैं उनसे क्या करते हैं, ये टकराते हैं। और क्योंकि Hg परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है, तो टक्कर अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर के पश्चात ऊर्जा टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद क्या रहेगी, बराबर रहेगी। और ग्रिड जी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा EV1 के बराबर होगी। लेकिन यदि टक्कर अप्रत्यास्थ है, लेकिन अगर टक्कर कैसी है, अप्रत्यास्थ है, अगर टक्कर अप्रत्यास्थ है ये, तो Hg परमाणु यानी पारे का जो परमाणु है मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा और तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ग्रिड जी में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, जो उसके मान कितना हो जाएगा, हाफ एम V1 स्क्वायर का मान EV1 माइनस E, कैपिटल E जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसमें जो चीज़ आप देख पाएंगे तो E से थोड़ा कम हो जाएगा। जी को पार करने वाले इलेक्ट्रॉन मंदक विभव डेल्टा V के कारण संग्राहक प्लेट P पर नहीं पहुंच पाएंगे और इस कारण से धारा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इस प्रयोग में जो आप देख पा रहे हैं, इस प्रयोग में कैथोड ग्रिड विभवांतर V1 को शून्य से धीरे धीरे बढ़ाते हैं और एमीटर में धारा का मान नोट करते जाते हैं। तो ये देखने में आता है V1 को जैसे जैसे बढ़ाएंगे धारा के मान में थोड़ी थोड़ी क्या होती है, वृद्धि होती है। जब V1 का जो मान है 4.9 वोल्ट हो जाता है, तब धारा में
धारा के मान में अचानक कमी आती है। और इस कमी का कारण क्या होता है कि Hg परमाणु के मूल स्तर और प्रथम उत्तेजन अवस्था के ऊर्जा स्तर में 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर होता है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है तब तक इलेक्ट्रॉन की टक्कर से Hg परमाणु उत्तेजित नहीं हो सकते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा Hg और Hg परमाणु से पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, लेकिन जब इसका मान 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है तब अधिकांश इलेक्ट्रॉन टक्कर के द्वारा Hg परमाणुओं को मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में उत्तेजित कर देते हैं, जिससे ये सारी घटना कहाँ होती है? ग्रिड के पास होती है। इस प्रकार इन अप्रत्यास्थ टक्कर करने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन मंदक विभव को पार कर संग्राहक P तक पहुंचने में क्या रहते हैं? असमर्थ रहते हैं। इस कारण धारा I में क्या आ जाती है? तेजी से गिरावट आ जाती है। यदि V1 में वृद्धि और की जाए तो धारा के मान में कमी होने लगती है। और फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में पारे के वाष्प के लिए V1 का मान कितना होता है? 9.8 वोल्ट होने पर पुनः धारा के मान में गिरावट देखी गई है। ऐसा इसलिए होता है कि कैथोड C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन C तथा G की मध्य दूरी तक पहुंचते पहुंचते 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और अप्रत्यास्थ टक्कर से यह ऊर्जा Hg परमाणुओं को स्थानांतरित कर देती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्रिड G को और बढ़ते हुए बची हुई आधी दूरी पार करते करते 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुनः प्राप्त कर लेते हैं तथा G के पास Hg परमाणुओं में अप्रत्यास्थ टक्कर कर पुनः अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन V1 बराबर 9.8 वोल्ट होने पर दूसरी डिप जो चित्र में दिखाई गई है वो आपको प्राप्त होती है। तो पहली डिप प्राप्त हुई आपको, उसके बाद दूसरी डिप जैसे आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, पहली डिप आपको 4.9 पर हुई, दूसरी जो डिप है वो 9.8 पर होती है। इस प्रकार जो डिप आ रही हैं वो डिप केवल इन्हीं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई की संगत अगर तरंग संख्या का मान निकालेंगे तो कितना आता है? तरंग संख्या को 1/λ कहते हैं और 1/λ बराबर क्या होता है? ν/c। और ν/c में h का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो ऊपर 1 eV रख दो आप, नीचे Hc का मान हमेशा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तो इसका जो मान है 8065 पर सेंटीमीटर आता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की संगत एक वैसी एक गणना करके मान निकाला है, ये आप सभी लोगों को ध्यान रहे। अतः फ्रैंक हर्ट्ज में क्या हो जाएगा? 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की संगत जो स्पेक्ट्रम रेखा आपको प्राप्त हो रही है उसकी तरंग संख्या कितनी हो जाएगी? 39518 प्राप्त होगी आपको। और इससे ये प्राप्त होता है कि फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग ने Hg वाष्प पारे की वाष्प से प्राप्त प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और पाया कि जब वो V1 का मान 4.9 वोल्ट से ज़्यादा होता है तब Hg वाष्प से प्राप्त स्पेक्ट्रम में वास्तव में इस तरंग संख्या के संगत एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। इससे ये सिद्ध हुआ कि Hg परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर पाया जाता है, अर्थात Hg परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं। इसी प्रयोग को अन्य गैसों तथा वाष्पों पर दोहराया गया और इससे पुष्टि हुई कि विविक्त के परमाणुओं के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्या होते हैं? विविक्त होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए भी इसने प्रयोग किया है, ये अब देख पा रहे हैं चित्र में। तो आप देख रहे हैं 10.2 वोल्ट जब दिया तब आपको सभी को पता है कि प्रथम ऊर्जा स्तर का मान 10.2 के डिफरेंस पर प्राप्त होता है। ऐसे ही ये स्पेक्ट्रम आपको पता है, धारा का मान इस तरीके से इसको क्या हुआ? प्राप्त हुआ। तो ये जो प्रयोग है पूरा के पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये फ्रैंक हर्ट्ज का प्रयोग है और इस प्रयोग के द्वारा आप अच्छी तरीके से इसको आप याद करें, ये एग्जामिनेशन में आता रहता है। आप देख पा रहे हैं फिलामेंट है, C है, ग्रिड है, P है, एमीटर लगा हुआ है, V2 वोल्टेज लगी हुई है, V1 लगा हुआ है, ये प्रयोग का नाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक साधारण सा प्रयोग है ये। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करो
के ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, विविक्त होते हैं। तो आप इस प्रयोग के माध्यम से ये चीज़ को आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि आप इसे अच्छी तरीके से याद करेंगे। अगले टर्न पर अगला प्रयोग कराएंगे। ये आपकी जो है लास्ट यूनिट चल रही है। थैंक यू वेरी मच।